दोस्तों नमस्कार। आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है। इस अवसर पर आप सबों को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के संबंध में कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसी तरह कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। मकर संक्रांति को लेकर कुछ खास बातें कही जाती हैं, जैसे मकर संक्रांति को पिता एवं पुत्र के बीच एक स्वस्थ रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति को भगवान विष्णु की असुरों पर जीत का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ, स्नान दान और तिल खाने की परंपरा है। मकर संक्रांति को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के रीत रिवाज हैं। जैसे मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति लोग क्यों मनाते हैं, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक माना जाता है। जब कोई भी पर्व त्योहार आता है तो सबसे पहले मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये त्योहार मनाया क्यों जाता है या इसका इतिहास क्या है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में इस त्योहार के इतिहास और महत्व के बारे में कई लोग जानने को इच्छुक होंगे। इसलिए यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास और पौराणिक महत्व क्या है। सूर्यदेव जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और सबसे पहले मन में यही सवाल उस दिन संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। सूर्यदेव अमूमन 14 या 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को यानी आज मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण हैं। मकर संक्रांति त्योहार से जुड़ी एक कथा बताती है कि जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक काफ़ी बढ़ गया था, तब मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर और सभी को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। कहते हैं भगवान विष्णु असुरों के सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया गया था। मान्यता है कि तभी से पर्व को नकारात्मकता को समाप्त करने वाले दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ ऋषि के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसी कारण मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा ये पर्व मौसम में बदलाव का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बाद से ही ठंड कम होने लगती है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा मैंने पहले कहा, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह को त्याग करने के लिए यही दिन चुना था। तो ये मकर संक्रांति के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जिसके आधार पर मकर संक्रांति का पावन पर्व हम लोग मनाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।